के दिल्ली पहुंचने से पहले ही जवान और किसान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के आमने सामने आने की तमाम तस्वीरें इस वक्त तो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि किस तरीके से किसान दिल्ली आने पर लगे हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन की ओर से रोका जा रहा है। उन्हें दिल्ली आने से पहले ही डिटेन किया जा रहा है और कईयों किसानों को डिटेन करने की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दूं कि जहां अब तक पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात हो रही थी, वहीं आपको बता दें कि साउथ से जो दक्षिण के राज्य कर्नाटक से कुछ किसान जो थे वो दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही मध्य प्रदेश के अंदर ही रोक लिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। पुलिस की तरफ से बोला जाता है कि जो ये किसान है ये अयोध्या जाने के लिए बोल के निकले थे, लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके बाद हमने इन किसानों को बीच में रोक लिया और साथ ही साथ में जब इन किसानों को रोका गया तो इन्हें डिटेन करके एक मैरिज हॉल में रोक दिया गया। लेकिन ये जो किसान थे कहीं ना कहीं अपनी एक मांग पर, अपनी अब जिद पर अड़ चुके हैं और वो जिद इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जब किसानों को डिटेन कर लिया गया तो ये किसान उस बिल्डिंग की छत पर ही खड़े होकर अपना प्रदर्शन करने लगे, गुस्सा दिखाने लगे, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने लगे। तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस बार किसान जो है वो रोके नहीं रुकने वाले हैं और अपनी मांगों को फिर एक बार लेकर दिल्ली के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी ये जानती है कि अगर फिर एक बार ये किसान बैठ जाते हैं तो हमारा एक बड़ा सरदर्द बन सकते हैं। इस बीच में आपको बता दूं जो ये किसान अभी डिटेन किए गए हैं भोपाल के अंदर, इनको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी जो है वो भी प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है कि इन्हें किन धाराओं के अंदर डिटेन किया गया है, क्या क्या चीजें, कुछ भी अभी ऐसा नहीं बताया गया है। तो ये समझ लीजिए कि दिल्ली आने वाले उन तमाम रास्तों को जिससे किसान दिल्ली के अंदर एंट्री कर सकते थे, उन्हें एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। किस तरीके से बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और हर एक तरीके से वाहनों की जांच हो रही है। मतलब पूरी की पूरी हाई सिक्योरिटी और दिल्ली पूरी हाई अलर्ट पर है कि किसान जो है वो दिल्ली में ना आने पाए। अब इस बीच में क्या कुछ अपडेट्स आई हैं इसको लेकर मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि क्या कुछ सरकार की तरफ से तैयारी की गई है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, इस धरने को रोकने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो किसान हैं उनके प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब, हरियाणा के शंभू, खनौरी, सिंघू, टीकरी समेत कई बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। सीमेंट के स्लैब, कटीली तारे, कीले लगाने के साथ साथ खुदाई कर दी गई है कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली ना आने पाए। और ये कटीले तारों की और सीमेंट के स्लैब्स की तमाम तस्वीरें आपने हमारे चैनल्स पे भी देखी होंगी कि किस तरीके की जो तैयारी की जा रही है इन किसानों को रोकने के लिए, वो सही साफ साफ तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर भी लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की सर्विस लेन को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के अंदर हालात संभालने के लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ की 64 कंपनियां भेजी गई हैं। और आपको बता दें कि जो खबर सामने आई थी कि 2 बड़े स्टेडियम्स को तो जेल के अंदर भी तब्दील कर दिया गया जाके, ताकि जो किसान दिल्ली अगर आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कैसे भी करके उनको डिटेन किया जाएगा और फिर उन्हें स्टेडियम्स के अंदर भी रखा जा सकता है। अगर वो किसान आने की कोशिश करेंगे उन लोगों के साथ इस तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में 2 टेम्पररी जेल बना दी गई है ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में ना आने पाए। राज्यपाल ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ में इंटरनेट बैन की जो आपने खबर तो पहले ही सुनी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि 7 जिलों के अंदर हरियाणा में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में कानून की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, जिंद, हिसार और चंडीगढ़ समेत 15 जिलों के अंदर धारा 144 लगा दी गई है।
वहीं मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिल्ली के अंदर भी धारा 144 लगा दी गई है, ताकि इस धारा के लगने के बाद किसी भी ऐसे बड़े प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाती है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सरकार जो है अभी खौफ में है कहीं ना कहीं, कि अगर किसान आ जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर एक बार किसान आंदोलन 2.0 देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पिछली बार ये किसान बैठे थे तो सरकार के पसीने छूट गए थे इन किसानों को उठाने के लिए, और अंत में जाकर सरकार को झुकना पड़ा था, किसानों की मांगों को मानना पड़ा था। लेकिन फिर एक बार सरकार अपने वादों से जब मुकरी है तो किसानों ने भी ठान ली है कि हम अपने जो हमारी मांगे हैं उसको तो पूरी करवा कर रहेंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो 13 फरवरी को पंजाब के किसान 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना गया है। अंबाला में आपात स्थिति से निपटने के लिए और कानून व्यवस्था बनाने के लिए 4 कंपनियां अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा का गठन किया गया है। चारों कंपनियों में 428 जवान होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त सरकार जो है कहीं ना कहीं खौफ में है, जो कि मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि सरकार ये जानती है कि ये लोकसभा के चुनावों का मौसम है, और ऐसे में अगर ये किसान बैठ गए धरने पर तो कहीं ना कहीं हमारे बड़े वोट बैंक पर धक्का लग सकता है, और वो धक्का हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और किसान जो है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूं कि एक तस्वीर आप ये भी देखिए कि किस तरीके से जो किसान है वो अपना राशन पानी लेकर एकदम तैयार है कि हम तो हर हाल में दिल्ली आकर रहेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कुछ 4-5 जो किसान है किस तरीके से बैठे हुए हैं, आपस में खाना शेयर कर रहे हैं और खा रहे पी रहे। उन्होंने सब सुख सुविधाओं को छोड़कर, वैसे तो देश का जो किसान है वो कितनी सुख सुविधाओं में जीता है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन देखिए अभी जो किसान है उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया, अपना राशन पानी लेकर अपने ट्रैक्टरों के साथ वो निकल चुके। इस बीच हम देख रहे हैं कि जो किसान है उन्होंने पहले ये चीज फेस की थी कि कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, जो पिछले आंदोलन के अंदर कि कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, कटीली तारें लगाई गई थी, कई कीलें लगाई गई थी, गड्ढे खोदे गए थे कि किसान जो है पहले भी कि इधर से उधर ना जा सके, बॉर्डर्स को क्रॉस करके ना आ सके। पिछली बार भी हमने देखा था इस तरीके की सरकार की तरफ से कोशिशें की गई थी, लेकिन फिर भी किसान आ गए थे। ये तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें आप देख सकते हैं इस वक्त अलग अलग जगहों से किसानों को लेकर ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धन्यवाद।